ये है उत्तम नगर गांव। इसी गांव में रूपा नाम की एक लड़की रहती है जो बहुत ही गरीब है। हालांकि रूपा एक बहुत ही बुद्धिमान लड़की थी, पर गरीब होने के कारण वो स्कूल नहीं जा पाती थी, क्योंकि उसके पिता के पास उसके स्कूल की फीस भरने के भी पैसे नहीं थे। काश मैं भी इन लोगों के जैसे स्कूल जा पाती। रूपा रोज अपने घर के बाहर बच्चों को स्कूल जाती देखती और उनके पीछे स्कूल तक जाती, और दूर से ही बच्चों को पढ़ते हुए देखती थी, जिसे देख कुछ बच्चे उसका मजाक भी उड़ाया करते थे। ये फिर यहाँ आ गई। जब स्कूल के अंदर जा ही नहीं सकती तो बाहर खड़े रहने से क्या होगा? जाओ जाओ, चले जाओ हमारे स्कूल के सामने से। गेट पर खड़े रहने से पढ़ना नहीं सीख पाओगी। उन्हीं में से एक बच्चा गुड्डू था, जो रूपा की मजबूरी अच्छी तरह समझता था। बंटी, इसे परेशान करना गलत बात है। सब हमारी तरह खुशकिस्मत नहीं होते जिन्हें अच्छे स्कूल जाने का मौका मिलता है। अरे जाओ जाओ, बड़े आए मुझे ज्ञान देने, अपने काम से मतलब रखो। इसकी बात का बुरा मत मानना रूपा, पर तुम्हें कभी भी कोई हेल्प चाहिए तो मुझे बताना। थैंक यू गुड्डू। और हाँ, मैं किसी की बात का बुरा नहीं मानती। गुड्डू, वैसे तुम्हारे हाथ में क्या है? सोलर पैनल, मेरा साइंस प्रोजेक्ट, पर ये काम ही नहीं कर रहा। मैं इसे ठीक कर सकती हूँ। तुम? पर कैसे? मैंने सोलर पैनल के बारे में पढ़ा है, एक बार कोशिश तो करने दो। हाँ हाँ, क्यों नहीं, ये लो। अरे वाह रूपा, थैंक यू सो मच। तुम तो सच में ब्रिलियंट हो। हम रोज स्कूल में जाकर इतना नहीं सीख पाते और तुमने खुद से ही पढ़ाई करके ये कर दिखाया। थैंक यू गुड्डू, मेरा भी बहुत मन करता है तुम्हारे स्कूल में सब बच्चों के साथ पढ़ाई करने का। अच्छा, मैं तुम्हें प्रिंसिपल सर के पास ले जाऊंगा और तुम अपनी बात उनसे कहना, शायद वो कुछ कर सके। सर, ये रूपा है, इसे पढ़ने का बहुत शौक है और ये पढ़ाई में बहुत अच्छी है, पर इसके पास फीस देने के पैसे नहीं है, इसलिए स्कूल नहीं आ पाती। पर इसमें मैं क्या कर सकता हूँ गुड्डू? सर, अगर इसे किसी तरह हमारे स्कूल में एडमिशन मिल जाता तो बहुत अच्छा होता। पर बेटे, मैं चाहकर भी इस मामले में तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। स्कूल का नियम है कि बिना फीस के हम किसी को एडमिशन नहीं दे सकते। आई एम सॉरी रूपा, पर मैं कुछ नहीं कर सकता। कोई बात नहीं सर, थैंक्स गुड्डू, तुमने मेरे लिए इतना सोचा, यही काफी है। अब मैं चलती हूँ, बाय। बाय रूपा, एंड आई एम सॉरी। आई एम सॉरी टू बेटा, पर तुम पढ़ाई करना कभी मत छोड़ना। कोई नहीं जानता कब किसको कौन सा मौका मिल जाए। जी सर, कभी नहीं छोड़ूंगी। थैंक यू गुड्डू। आज रूपा बहुत खुश थी, क्योंकि भले ही उसे एडमिशन नहीं मिला, पर पहली बार उसे स्कूल में जाने का मौका मिला था और पहली बार किसी ने उसकी बड़ाई की थी, वो भी उसकी पढ़ाई के कारण। प्रिंसिपल सर के कहने से रूपा का हौसला और उसकी उम्मीदें दोनों ही बढ़ गए थे। इसलिए वह और भी मन लगाकर पढ़ाई करने लगी। उसने ठान लिया था कि वो पढ़ना कभी नहीं छोड़ेगी, चाहे उसे स्कूल जाने का मौका मिले या ना मिले। और यही नहीं, उसने अब अपने साथ साथ आसपास के और भी गरीब बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया था। बोलो, ए फॉर एप्पल। बहुत अच्छे, बी फॉर बॉल। रोज की तरह आज भी रूपा गरीब बच्चों को पढ़ा रही थी। तभी वहाँ गुड्डू उसे ढूंढता हुआ दौड़ते हुए आया। रूपा, रूपा, सुनो, क्या हुआ गुड्डू? तुम यहाँ क्या कर रही हो? कब से तुम्हें ढूंढ रहा हूँ। और ये सब क्या है? बच्चों को पढ़ा रही हूँ, ये भी मेरी तरह स्कूल नहीं जा पाते। ये तो बहुत अच्छी बात है, पर मेरे पास इससे भी अच्छी न्यूज़ है तुम्हारे लिए। अच्छी न्यूज़ मेरे लिए? जल्दी बताओ। हमारे स्कूल में एक नई स्कीम आई है,
जिसमें गरीब बच्चों को स्कॉलरशिप दिया जाएगा और फ्री में एडमिशन। क्या सच में? हाँ हाँ, प्रिंसिपल सर ने खुद मुझे बताया। बस उसके लिए तुम्हें एक टेस्ट देना होगा अगले सप्ताह। ये तो सच में बहुत अच्छी न्यूज़ है गुड्डू। देखना, मैं खूब मेहनत करूंगी और ये टेस्ट पास करके रहूंगी। मैं भी यही चाहता हूँ रूपा। अब जाओ और टेस्ट की तैयारी में लग जाओ। इस खबर से रूपा बहुत खुश थी। उसने अगले एक सप्ताह कड़ी मेहनत की, दिन रात एक करके पढ़ाई की और परीक्षा के दिन तैयार होकर स्कूल पहुंच गई। और इस बार हमारे स्कूल के नए स्कॉलरशिप के तहत जिसे फ्री एडमिशन मिलेगा उसका नाम है रूपा। कांग्रेचुलेशन रूपा। कंग्रेचुलेशंस रूपा एंड वेल डन। हमारे स्कूल में तुम्हारा स्वागत है। और इस तरह रूपा ने अपनी कड़ी मेहनत से अपना स्कूल जाने का सपना पूरा किया और ये साबित कर दिया कि अगर कोई कुछ ठान ले तो उसे पूरा कर ही लेता है।